अति उत्साह के चक्कर में फंस गई अपर्णा यादव। परिवार में बनी विलेन हो गया दाना पानी बंद। अखिलेश ने उड़ाई खिल्ली तो सपाइयों ने बोला हमला। अब पार्टी आला कमान ने भी लगाई फटकार। होने जा रहा है बड़ा एक्शन। एक कहावत है, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के। ये कहावत इस वक्त बीजेपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव पर पूरी तरह फिट बैठ रही है। पार्टी को खुश करने के चक्कर में अपर्णा यादव ने अपने ही जेठ अखिलेश यादव की तस्वीर वाला झंडा जला डाला। सपा और कांग्रेस पर लानत दे डाली। और तो और विधानसभा में बैठकर कांग्रेस और सपा को दुर्योधन और दुशासन तक बता डाला। सोचा था मुकैम्बो खुश होगा, लेकिन हो गया ठीक उल्टा। पार्टी की बिना इजाजत के, बिना जानकारी के अपर्णा यादव और रितु शाही ने विधानसभा के बाहर किसी रणनीतिक दल का झंडा जलाकर जो विरोध प्रदर्शन किया, उससे पार्टी हाईकमान बेहद नाराज है। दरअसल अपर्णा यादव और रितु शाही के इस कृत्य के बाद जमकर पार्टी की फजीहत हुई है। अखिलेश यादव ने भी पार्टी की खिल्ली उड़ाई। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन क्या बीजेपी 12 महिलाओं का समर्थन भी नहीं जुटा पाई? एक तरफ अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव की स्क्रिप्ट की खिल्ली उड़ाई थी, तो वहीं उनकी बेटी अदिति यादव ने खुलेआम अपने ही चाची के खिलाफ हमला बोल दिया था। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। सपाई तो बाकायदा लखनऊ में थाने तक पहुंचकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। हर तरफ अपर्णा यादव की जमकर फजीहत हो रही थी। उनके इस हाइपर एक्टिव एक्शन की वजह से उनकी किरकिरी हो रही है। मुलायम सिंह के परिवार में भी अब अपर्णा यादव पूरी तरह अलग थलग पड़ गई हैं। अपर्णा यादव के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कौन है उनके साथ वो दूसरी महिला रितु शाही, जिसको लेकर पार्टी पहले से ही नाराज थी। लेकिन अब इस कृत्य के बाद रितु शाही के ऊपर और अपर्णा यादव के ऊपर, दोनों पर अब पार्टी बड़ा एक्शन का मन बना रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक भाजपा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु शाही से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह बेहद नाराज हैं। साफ तौर पर पार्टी का मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल का झंडा जलाना और बिना पर्याप्त संख्या के प्रदर्शन की इजाजत किसी ने नहीं दी थी। आप कैसे वहां पहुंचे? महिला नेताओं से पार्टी लिखित में जवाब तलब कर सकती है। दरअसल 17 अप्रैल को संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को पेश किया गया था। सपा, कांग्रेस और विपक्ष के विरोध के चलते बिल संसद में पास नहीं हो पाया। इसी के बाद उसी दिन देर रात लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया गया था। अपर्णा यादव और रितु शाही कुछ महिलाओं के साथ मिलकर विधानसभा के बाहर पहुंची और सपा और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोनों पार्टियों का झंडा जलाया था। इस दौरान अपर्णा यादव ने कहा था कि कलंकित करने वाली रात है ये, विपक्ष का चेहरा दिखावटी है, नारी शक्ति इन्हें कुचल देगी। सपा और कांग्रेस के नेता दुर्योधन और दुशासन जैसे हैं, इसलिए उनका झंडा जलाया है। उसके बाद अखिलेश यादव ने इस प्रदर्शन पर तंज कसा था। उसी के बाद अब बीजेपी के पार्टी आला कमान ने भी दोनों नेताओं से पूछा है कि आखिर इसकी इजाजत आपको किसने दिया? इस तरह के प्रदर्शन आपने पार्टी की बिना इजाजत के कैसे किए? कैसे दूसरी पार्टियों का झंडा जलाया गया? बिना बताए और बिना संख्या जुटाए प्रदर्शन करने से सपा को तंज करने का मौका मिल गया है। दरअसल रितु शाही उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीके शाही की पत्नी हैं। उनके खिलाफ पहले से ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक शिकायतें गई। दरअसल डीके शाही वही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिनका नाम मंगेश यादव एनकाउंटर में सुर्खियों में आया था। उस एनकाउंटर में उनकी चप्पल पहने तस्वीर सोशल मीडिया में सामने आई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनका जमकर माखौल उड़ाया था। इतना ही नहीं, मंगेश यादव के एनकाउंटर पर डीके शाही को अखिलेश यादव ने जमकर घेरा भी था। ऐसे में पार्टी अंदर खाने इस बात की जानकारी भी जुटाने में लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रितु शाही ने अपनी कोई व्यक्तिगत खुन्नस और अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत अटैक करने के लिए इस तरह का प्रदर्शन किया हो। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी को खुश करने के लिए, अपने सियासी मुस्तकबिल को मजबूत करने के लिए अपर्णा यादव और रितु ने अपने ही जेठ, अपने परिवार से बगावत कर प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन पर अब पार्टी अपर्णा और रितु पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। यानी आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। आए तो ये सोच कर थे कि पार्टी खुश हो जाएगी, लेकिन अब पार्टी उल्टे एक्शन करने जा रही है।